हाँ जी, तो आ गए हैं आप सबके साथ एक और वीडियो में। बात करूँगा कल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच खत्म हुआ। शेमार जोसेफ जो कि इस जीत के हीरो रहे। 27 साल बाद वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर कोई टेस्ट मैच हराया ब्रिस्बेन गहावा में। इस जीत के बाद वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज ब्रायन लारा और कार्ल हूपर जो है वो खुशी के मारे रो पड़े। दिन ही कुछ ऐसा था, शेमार जोसेफ जिनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। 24 साल का ये लड़का 31 अगस्त 1999 को गुयाना के बाराकारा में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो है लकड़ी काटने के काम से लेकर किसी सिक्योरिटी फर्म में नौकरी भी की। उसके बाद एक रोज ये एम्स्टर्डम जाकर बस गए और फिर सीपीएल के थ्रू वेस्ट इंडीज की टेस्ट क्रिकेट टीम में आए और पहली ही गेंद पर जो है वो स्टीवन स्मिथ का विकेट इन्होंने लिया था पहले टेस्ट मैच में। और उसी पारी में इन्होंने 5 विकेटें भी ली थी। तो कहीं ना कहीं ये लग गया था कि ये खिलाड़ी जो है वो बहुत आगे जाएगा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये शायद बाहर भी हो सकते थे उस टेस्ट मैच से। शायद वेस्ट इंडीज ये मैच नहीं जीतता। हुआ यूं कि जब शेमार बॉलिंग कर रहे थे तो मिचेल स्टार्क की एक तेज गेंद इनके पैर के अंगूठे पर लगी, यानी टो पर लगी और अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। जिसके बाद ये लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए और डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ये बाकी बचा हुआ मैच न खेल पाए। लेकिन इनके हौसले को सलाम है, जिस तरीके से इन्होंने वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच जिताया। 10 ओवर का स्पेल किया जिसमें इन्होंने 7 विकेटें ली और 7 विकेटें इतनी अहम विकेटें थी जिसमें ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मार्नस लबुशेन, बड़े बड़े नाम थे जिनको कि इन्होंने आउट किया। एक तरफ हारिस रऊफ है जो कि बिग बैश लीग के लिए कहते हैं कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ शहबाज जोसेफ है जिनका कि मैं कल इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि मनी कोई मैटर नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, मैं वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना जो है वो जारी रखूंगा। तो ये जो है वो किसी भी खिलाड़ी को खास बनाता है। वसीम अकरम ने एक बार ये कहा भी था जब हारिस रऊफ ने टेस्ट खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप कितने महान बॉलर हैं, आपका नाम क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एज ए बॉलर याद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है, आपकी टेस्ट क्रिकेट में क्या उपलब्धि है, आपने टेस्ट क्रिकेट में कितनी विकेटें ली हैं, आपका टेस्ट करियर कितना ब्राइट है। आप जेम्स एंडरसन को ही आप देख लीजिए, 42-43 साल का ये खिलाड़ी, और जब भी मैं इनको ड्रिल करते हुए देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नौजवान खिलाड़ियों को भी पीछे कर दें। जहां एक तरफ गिल, अय्यर, जिनको कि इतना मौका मिलने के बावजूद भी ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जिनको की टीम ने सर आंखों पर बिठा रखा है, सरफराज खान, रजत पाटीदार, इतने होनहार खिलाड़ियों को बाहर किया है, अभिमन्यु ईश्वरन को बाहर किया हुआ है और इनको मौका दिया है, उसके बावजूद भी ये भारत में स्पिन के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ शेमार जोसेफ को आप देख लीजिए, एक मौका उसको मिला और उसने ये साबित किया कि मैं जो है वो अपनी टीम के लिए रियल मैच विनर हूँ। मेरा इम्पैक्ट जो है वो मेरी टीम पर भी होगा और दूसरी टीम पर भी होगा। पैट कमिंस ने उनकी सराहना की। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि एक हारा हुआ कप्तान आपकी जो है वो सराहना कर रहा है, एक दूसरी टीम का, विपक्षी टीम का कप्तान आपकी सराहना कर रहा है। पैट कमिंस ने उन्हें अपनी जर्सी भी गिफ्ट की। तो ये बहुत शानदार बात है। शमार जोसेफ की हम जो है वो एक वीडियो आपके सामने भी लेकर के आएंगे जिसमें उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हम बताएंगे। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी, छोटा 3 से 5 मिनट का वीडियो होगा। आपसे अनुरोध है कि उसे भी जरूर देखें। बात करते हैं भारत वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर बात हो रही है और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया है, 0 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं। पहली पारी में आप 42-43 बॉल खेल के 10-12 रन बनाते हैं। तो ये किस तरीके की बैटिंग है, किस तरीके का आपका डिफेंस है। आप जो है कोई अटैकिंग माइंडसेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, शॉट खेलने का कोई मन ही नहीं है। अब भरत और अश्विन ने भी इस पिच पे रन बनाए हैं। उसके बाद सिराज और बुमराह ने एक समय ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कहीं ना जिता दे मैच, जिस तरीके की इन्होंने बैटिंग करी। और पिच में जो है वो कोई उतनी
दिक्कत नहीं थी। इंग्लैंड के पोप ने भी बैटिंग करी, टॉम हार्टली जिस पर कि लोग मीम बना रहे थे पहले मैच की पहली इनिंग की परफॉर्मेंस के बाद कि ये क्या परफॉर्म करेगा, ये क्या खेलेगा, ये जो है इंडिया में फ्लॉप है, उसने दिखा दिया। भाई डेब्यू किया है, इंग्लिश बैट्समैन है या इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश ऑलराउंडर है, पहली बार इंडिया में आ रहा है, पहले पहले मैच की पहली इनिंग खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सेटल होने में टाइम लगा, लेकिन वो भाप गया कि पिच कैसी है, कहाँ पर मुझे बॉल गिरानी है, कैसे मुझे बैटिंग करनी है। बैटिंग का बॉलिंग तो चलो पहली पारी में उसने अच्छी नहीं करी, लेकिन बैटिंग के आप उसकी इम्पैक्टफुल इनिंग देख लीजिए। पहली पारी में भी उसने कुछ 28-30 रन किए हैं, इम्पैक्टफुल है, और दूसरी पारी में तो उसने आपने देख ही लिया होगा कि बॉलिंग भी 7 विकेटें उसने ले ली। ऊपर के जितने बड़े बड़े दिग्गज आपके हैं, रोहित शर्मा जैसे नाम, उनको जो है उसने आउट किया। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट और राहुल द्रविड़ को भी ये सोचना होगा, पुजारा और रहाणे को आपने बाहर किया, और इन दोनों 2 टके के जो खिलाड़ी हैं, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ अगर गलत बोल गया तो फिर लोग कहेंगे कि ये गलम गलौज कर रहा है। 2 टके के मैं कहूंगा, जिनके की स्किल, टेक्निक स्पिन के अगेंस्ट फ्लॉप है बिल्कुल। मतलब शुभमन गिल भाई, तू जो है हार्ड हेड से बॉल को डिफेंस कर रहा है, और ना पूरा डिफेंस है। वो जायसवाल का विकेट देख लो आप, भाई आगे बढ़ के डिफेंस कर रहा है, पूरा बैट ही चला देता। तो ओली पोप कहीं ना कहीं 2 कैच जो उन्होंने पकड़े रोहित शर्मा का और जायसवाल का, और जो उन्होंने 198 रन की पारी खेली, यही जो है वो इंग्लैंड को ये मैच जिता गई। और कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल प्लेयर का यही काम होता है। और पोप ने स्टेटमेंट भी दिया था इंडिया आने से पहले कि पिच चाहे कैसी भी हो, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों टीमें जो है उसी पिच पर खेल रही है। और उस आदमी ने स्टेटमेंट देने के बावजूद इसे प्रूफ भी किया कि पिच जो है वो कोई मायने नहीं रखती, असली मायने रखती है आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं मैदान में, आप किस तरीके से पिच को भापते हैं। तो ये जो है कहानी है। बाकी इंडियन क्रिकेट जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिक्लाइनिंग फेज में है। विराट कोहली के जाने के बाद, जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद, मोहम्मद शामी के जाने के बाद, हालांकि ट्रॉफी तो इन लोगों ने भी नहीं जिताए है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ टेस्ट मैचेस, कुछ वनडे फॉरेन में जाके जीत तो रहे थे, लेकिन इसके बाद बावजूद मुझे नहीं लगता आपने युवा टीम के कंधे पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखकर देख ली किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। युवा गिल, युवा जायसवाल, खैर जायसवाल के तो मैच अब भी कितने हुए, गिल जो कि 2-2 टेस्ट चैंपियनशिप डकार के बैठा हुआ है, उनके फाइनल डकार के बैठा है। श्रेयस अय्यर, जिसे कि खिलाते ही इस वजह से है कि ये जो है स्पिन का अच्छा प्लेयर है, विदेशों में जाकर जो है इसको शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया में स्पिन पर परफॉर्म कर लेगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। अब मैं कहाँ सिर पीटूं अपना। इसके अलावा जडेजा की बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा ओवररेटेड खिलाड़ी जिसकी की बहुत हाइप ही हाइप है, जो कि आईपीएल का शेर है। आईपीएल फाइनल में देखो आप किस तरीके से उसने जिताया। कल जो है वो रन आउट हो रहा है, अपनी ही कॉल पर जडेजा रन आउट हुआ है। तो जो लोग जडेजा के समर्थक हैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई जडेजा अच्छा खिलाड़ी है, आप जो है वो जडेजा की फील्डिंग को क्यों नहीं देखते, बॉलिंग को क्यों नहीं देखते। भाई एक ऑलराउंडर है, और एक ऑलराउंडर अगर इंडिया में टेस्ट खेल रहा है, ऐसा ऑलराउंडर जिसको कि कभी टीम से बाहर नहीं किया जाता, जो कि हमेशा कंडीशन चाहे कोई भी हो वो टीम में खेलता ही खेलता है, उससे आप क्या एसोसिएट करते हैं? उससे ये एसोसिएट किया जाता है कि वो अगर टेस्ट टीम में खेल रहा है एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर, तो वो टीम को जो है बॉलिंग से तो मैच जिताए, और कहीं ना कहीं 30-40 रन जो है वो अपने बैट से करके भी दे। पहली इनिंग में आप देख लो, जडेजा 80 रन के बावजूद कितने स्लो हो गए थे, क्या अप्रोच थी उनकी। और वही ओली पोप देख लीजिए आप, जैसे जैसे दूसरी तरफ से विकेट गिरती गई, वो बंदा और तेज होता गया, वो और मारता गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये देखना होगा कि डोमेस्टिक में आपका टैलेंट भरा पड़ा है। अभिमन्यु ईश्वरन है, ध्रुव जुरेल है, रजत पाटीदार है, सरफराज है, तो इनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। और अगर गिल परफॉर्म नहीं करता है अगले मैच में भी, तो गिल जैसे घंटों को, गिल जैसे झटके खिलाड़ियों को बाहर बिठाना चाहिए, और अय्यर को तो बिठाना ही चाहिए। अय्यर को तो फॉरन में खिलाना ही नहीं है, और अय्यर मुझे लगता है कि कोहली के आने के बाद बाहर बैठेगा ही बैठेगा। और बिना विराट कोहली के आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, पता चल गया है। बिना विराट कोहली के आप भारत में भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। और कप्तानी की तो मैं क्या ही कहूँ, रोहित शर्मा की खुद की अपनी बैटिंग, मैंने कहा भी था
परसों जो है हम एक जगह बैठे हुए थे, हमारे दोस्त लोगों के बीच ये चर्चा चल रही थी रोहित शर्मा को लेकर। तो मैंने कहा भाई रोहित शर्मा ने अपने जितने T20I के रन बनाने थे वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो लास्ट T20I मैच था उसमें बना दिए हैं। अब आप उससे 5 टेस्ट मैचों में कोई उम्मीद ना करें, और जो आने वाला वर्ल्ड T20 का जो टूर्नामेंट होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है जून में, उसमें भी कोई उम्मीद ना करें। रोहित शर्मा ने अपने सरकारी रन अफगानिस्तान के खिलाफ बना दिए हैं। अब रोहित शर्मा से कुछ एसोसिएट नहीं होगा। भाई क्या फेयरलेस, क्या इंटेंट, कोई इंटेंट ही नहीं है। क्या फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हो तुम। इंडिया में जो है स्पिन नहीं खेल पा रहे हो, इंडिया में इंडिया से हार रहे हो। अगर मैं अभी कुछ बोलने लगा तो फिर तुम लोग बोलोगे कि ये बोलता है। झक मारो, डूब मरो तुम लोग। और वो मीडिया के दल्ले, वो दलाल भी डूब मरे, जो कि खिलाड़ियों को जो है उनकी परफॉर्मेंस पे जज नहीं करते। विराट कोहली जब कप्तान था, एक टेस्ट मैच जब हम लोग हार जाते थे कहीं भी, तो इनका रोना पीटना शुरू हो जाता था, इसको कप्तानी से हटाओ, इसको कप्तानी नहीं आती, टेस्ट मैच में ये कप्तान नहीं है। जब इंग्लैंड में उसने अश्विन को ड्रॉप करके 4 पेसर्स को खिलाया था, तो कितनी उस पर क्रिटिक हुई थी कि ये इसने अश्विन को बाहर कर दिया, मैच विनर है। और जब इंग्लैंड में जीते, पहले लॉर्ड्स में जीते, तो कई जो दल्ले लोग हैं, जो दलाल हैं, जो विराट कोहली की आलोचना पर ही जिनकी रोटी चलती है, उन लोगों ने क्या कहा कि ये फ्लूक था, ये तुक्का था। और जब दोबारा हम लोग जीते इंग्लैंड में, तो तब जो है इनके मुंह बंद हो गए। तो विराट कोहली पर तो तुम सालों के मुंह इतने खुलते थे, आज तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो। आज भी बोलो। आज क्या तुम्हारे मुंह में फेविक्विक चिपक गया, या किसी का कुछ और चिपक गया तुम्हारे मुंह में। तो कहीं ना कहीं तुम्हें बोलना चाहिए परफॉर्मेंस को लेकर, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर। मैं तो बोलूंगा रोहित शर्मा ने कप्तानी खराब की। 107 ओवर में जो है आप 400 प्लस रन खा जा रहे हो टेस्ट मैच में। इतना तो साला, इतनी खराब कंडीशन तो पाकिस्तान की भी नहीं है जितनी हमारी हो रही है। हम लोग इंडिया में अपने लिए जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं, हम जीतेंगे करके, और हमारे ही जो बैट्समैन है वो स्पिन नहीं खेल पा रहे। हार्टली जो है वो डेब्यू में आके 7 विकेट ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये डूब बनने का मकाम नहीं है। डूब बनना चाहिए रोहित शर्मा को भी, टीम मैनेजमेंट को भी, राहुल द्रविड़ को भी, और शुभमन गिल, और ये झटके का जो ऑलराउंडर है जडेजा और श्रेयस अय्यर, इनको तो डूब मरना ही मरना चाहिए। और जो लोग भारत के बारे में कह रहे हैं, भाई भारत ने बहुत अच्छा खेला। जिस तरीके से वो आउट हुआ बेचारा भरत और अक्षर, वो जो है वो अनफॉर्चुनेट रहे। और भरत और अक्षर को मौके ही कितने दिए तुमने। जितने मौके इस झटके जडेजा को दिए, उतने अक्षर को देके देखो आप। तो ये जो है वो तमाम अ, तरीके की बातें हैं। इसके अलावा मैं क्या बोलूं। मैंने ये वीडियो किया था शेमार जोसेफ के लिए, उसके उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी मैं लाऊंगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी और उस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय देना ना भूलें, और इंडियन क्रिकेट की ऐसी बर्बादी को आनंद से देखें और जश्न मनाएं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बर्बाद हो रही है, और कुछ समय बाद भारत की क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबसे अमीर है, और क्रिकेट जो है वो सबसे गरीब हो जाएगी। तो ख्याल रखें।